Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. So today we are going to talk about election analysis and all thanks to you guys कि आप लोगों ने इतने सारे comments के election analysis के ऊपर कि we have to come up with a video on election analysis. So what we are going to do today, तो हम first and foremost we are going to thoroughly analyze the पिछले 4 elections जो हो चुके हैं 2004 से लेकर 2019 तक, हम उसको thoroughly analyze करेंगे. More specifically, I am going to dwell more on 2019 elections and I'll tell you the reason why. And without any crystal gazing or कुछ भी ऐसे ही हवे में बातें करने के जगह पर what we are going to do, we are strictly going to talk about the charts and the historical analysis के बेसिस पे हमारा जो कंक्लूजन होगा for this year 2024 के लिए, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे. अब दो चीजें हो सकती है, या तो मेरी एनालिसिस जो है वो राइट हो जाएगी या रॉन्ग हो सकती है, राइट. ये दोनों के अलावा तो और तो कुछ नहीं है इसमें. नाउ आई टेल यू, इफ इट गोस राइट देन ग्रेट, गुड फॉर अस, राइट, बिकॉज वी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस एनालिसिस. इफ ये एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है सो इट्स अ लर्निंग फॉर मी, बट स्टिल आई एम पुटिंग माई नेक आउट एंड आई एम गोइंग टू टेल व्हाट आई फील. एक और चीज मुझे ये कहना है कि हमारे चैनल में जितने भी हमने एनालिसिस किए थे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हर जगह पर हमने बहुत क्लियरली हमने साफ साफ शब्दों से बताया था, इफ यू आर होल्डिंग अ पोर्टफोलियो, इफ यू हैव एन एसआईपी, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट. बुक मत कीजिएगा, कोई टाइप की हेजिंग करने की जरूरत नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर मी एंड आदित्य वर द फर्स्ट वंस टू डू दैट एंड हम लोग ने हर बार ये कहा है और आपने देखा होगा. सी टुडे आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 23rd of May और आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है, नया वाला ऑल टाइम हाई लगाया है. सो आप देख सकते हो कि वाई हमने इतने कन्विक्शन के साथ कहा था आपको. अगर आप लोगों ने हमारे एनालिसिस से कुछ भी बेनिफिट किया होगा तो ऑल वी आस्क इज प्लीज डू हिट द लाइक बटन और प्लीज आप शेयर कीजिएगा हमारे एनालिसिस वीडियोस और लोगों के साथ भी, सो इवन दे विल बेनिफिट. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन. आप लोग एक चीज कर सकते हो, दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, so then it will be easier for you if you want to go and check the charts on your own. So just take a screenshot and so that it will be handy and you don't even have to write down the dates and anything of that sort. What I have done here, I'll just tell you कि मैंने यहाँ पर क्या किया है. मैंने सारे साल जो इलेक्शन वाले ईयर्स है वो मैंने पहले फर्स्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पर मैंने इलेक्शन वाले कॉलम्स में ईयर लिख दिए है और उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पर मैंने रिजल्ट डेट लिखा है. देखिए जे कॉलम में जो है यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिखा है और यहाँ पर मैंने ईयर लिखा है कि कौन सी साल है और किस तारीख को आई है रिजल्ट. अब मैंने ये दो भागों में क्या किया है मैं आपको बताती हूँ. ये जो डेटा है ये इलेक्शन के जो रिजल्ट है उसके पहले, मतलब रिजल्ट से पहले कैसा डेटा पैन हो रहा था और रिजल्ट के बाद डेटा कैसे पैन आउट हो चुका. ठीक है, ये रिजल्ट है और रिजल्ट के पहले ये बेसिकली जो हम कहते हैं ना अभी एक्सपेक्टेशन जैसा अभी बिल्डअप हो रही है. जैसे 4 जून आने बाकी है आज, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 23rd को ये शूट कर रही हूँ, तो फिर 4th जून से पहले जो बिल्ड हो रहा है ये सारा डेटा और उसके बाद जो होगा उसका अलग डेटा. ठीक है, तो ये मैंने इस हिसाब से मैंने डिवाइड किया है. तो आप लोगों को बनाया हुआ डेटा मिल रहा है, तो प्लीज जस्ट लेट्स फोकस ऑन दिस वन. मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने 6 महीने पहले मार्केट कैसा था, 10 दिन पहले मार्केट कैसा था, 2 दिन पहले कैसा था और 1 दिन पहले कैसा. अब मैं आप लोगों को एक साफ बताती हूँ, ये 2 दिन मेरे को रखना नहीं था, ठीक है, बट मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों रखा है. ओनली एंड ओनली बिकॉज मुझे 2 दिन के बाद ये वाला डेटा को कैप्चर करने का था जो 2004 का है. तो ओनली फॉर दैट रीजन आई हैव केप्ट. इफ यू आस्क मी कि क्या सिग्निफिकेंस है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस. एंड देन इफ यू आस्क मी कि 10 डेज का क्या इंपॉर्टेंस है, आई विल टेल यू 10 डेज का इंपॉर्टेंस क्या है. एज आई सेड, आई एम शूटिंग इट टुडे विच इज 23rd. I'm expecting this video to be released by either tomorrow or maximum by Saturday, which is 25th. तो वहां से अगर आप देखोगे तो रफली 10 डेज हो जाती है हमारी के लिए रिजल्ट के लिए. तो उस हिसाब से मैंने ये नोट डाउन किया हुआ है 10 डेज बिफोर द इलेक्शन, 10 डेज आफ्टर वाला. ठीक है, थिंक नो कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, ये अगर आप मेरे को रीजंस भी पूछ रहे हो, मैं बता रही हूँ आपको, बड़ी सिंपल रीजंस है, ऐसा कोई स्पेशल रीजंस है नहीं. और 6 महीना बिकॉज मैं आप लोगों को एक चीज साफ बताना चाहती हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंस, राइट. लाइक व्हाट इज कॉन्वर्जेंस? लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि मार्केट हमेशा ना ऑन अ लॉन्गर पीरियड इट कन्वर्जेस टू इट्स फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो फिर उसके बीच में जो भी होता है वो सेंटिमेंट रिलेटेड होता है. इट कुड बी न्यूज बेस्ड काइंड ऑफ, इट कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स आउट देयर, सेंटिमेंट्स के ऊपर. तो अगर आप देखोगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो है सेंटिमेंट्स ज्यादातर मैटर करता है कोई भी स्टॉक के लिए या कोई भी मार्केट के लिए, कि सेंटिमेंट कैसा है. बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में एक ही चीज काम करती है और वो लॉन्ग टर्म में ये है कि अर्निंग्स जो है वो ही ट्रू रिफ्लेक्शन देती है प्राइजेस को. ठीक है, भले शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स की जो वेटेज है वो ज्यादा होती है. सो दीज आर ऑल, सी ये 1 डे अगो 1 डे लेटर ये सारा सेंटिमेंट बेस है.
6 महीना अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा पैन आउट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट को कैसे क्या पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है या नहीं। और इसमें भी हम बात करेंगे ये 2 दिन 20% गिरने जैसा क्या था, इट इज टोटली सेंटिमेंट बेस्ड। अगर आप देखोगे जितना शॉर्टर टाइम देखोगे उतना आपको सेंटिमेंट बेस्ड दिखेगा, जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं इतना बुरा भी नहीं होता है। ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड अब हम चलते हैं चार्ट्स की ओर। अब मैं आपको कह रही हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि हम एक एक डेट्स को लेंगे और हम चार्ट्स के साथ कोरिलेट करेंगे। सो द फर्स्ट डेट इज 13th May 2004. So first and foremost we will go to 2004 charts of 13th May. So this is the chart of 13th May 2004. Look at this particular top line because it will indicate the change. Okay, so if you see here the change percentage is 0.37% positive and more or less Nifty closed फ्लैट ऑन 13th May। तो यहाँ पर हम मानकर चलते कि ये इवनिंग में वगैरह कुछ आई होगी ये 13th May को। तो मार्केट ने इसको एक्चुअली रिएक्ट किया बिल्कुल अगले दिन। तो जैसे ही मार्केट खुली ऑन फ्राइडे, अगर आप देखते हो कि मार्केट ऑलमोस्ट 8% नीचे गिरी। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट वेंट डाउन बाय अनदर 12%। अगर आप इसको देखोगे, मैं अगर पूरी तरह से आपको मेजर करके दिखाऊंगी फ्राइडे की क्लोजिंग से और पूरा लो तक, मैं क्लोजिंग तक नहीं लेकर जा रही हूँ, अगर पूरा लो तक लेकर जाऊंगी तो मार्केट बिल्कुल 2 दिन में 25% गिर चुकी। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये जो है ना ये 19% ये क्लोजिंग बेसिस पे, बट मैंने अगर एक्चुअल एब्सोल्यूट लॉस के साथ अगर देखा तो 25% 2 दिन में गिरी है मार्केट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पर सेंटिमेंट जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस ये था कि एनडीए गवर्नमेंट विल कम इनटू पावर अगेन, बट जो हुआ ये एनडीए गवर्नमेंट लॉस्ट दैट पर्टिकुलर ईयर इन इलेक्शंस एंड यूपीए गवर्नमेंट केम इनटू पावर, और जिस वजह से मार्केट में इतना ज्यादा फॉल देखना मिला क्योंकि मार्केट एक एक्सपेक्टेशंस को लेकर चल रही थी और एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई। ये सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे स्टॉक्स में होता है, मान के चलेगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें पूरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक अच्छी रिटर्न्स देगी। आई विल जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी बैंक जो रिसेंटली हुई थी जनवरी में। तो सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये नॉर्मल रिटर्न्स देगी या जो भी करते आई है उतने ही करेगी, एंड सडनली वो डिसअपॉइंट करती है विद इट्स अर्निंग्स पोस्ट मर्जर। तो मार्केट क्या करती है, अचानक से गैप डाउन वगैरह खुलती है पोस्ट रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो। क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ये थी और परफॉर्मेंस ये आई, मतलब एक्सपेक्टेशंस वाज दिस मच एंड द परफॉर्मेंस वाज हियर। सो नाउ पीपल विल जस्ट adjust their sentiments and their expectations, they will tone down this expectations with the what they delivered। तो इस वजह से मार्केट में ये फॉल आई। फर्स्ट थिंग्स, ये तो सेंटिमेंट की बात हुई। अब मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। आप याद रखेगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है मार्केट में क्या होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ नैरेटिव, व्हिच मींस कि जब भी जो भी एक पैन आउट होता है उसके बाद लोग स्टोरी जोड़ते हैं उसके लिए। और अगर मान लीजिए कि यही ऊपर हो जाता, सेंटिमेंट ये होता, तो स्टोरी ये बनता कि नहीं यूपीए गवर्नमेंट चाहिए थी, मार्केट के लिए कोई चेंज चाहिए थी, सो मे बी दैट इज द रीजन। तो नैरेटिव्स कुड बी एनीथिंग, स्टोरी लाइन सिर्फ देखते रहिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर चलती हूँ। सॉरी इफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर, बट आई कुडंट हेल्प बिकॉज आई वांट टू कवर द एंटायर थिंग। सो यहाँ पर चलते हैं सितंबर 2003। मैं और आगे नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ आपको लेकर चल रही हूँ। सितंबर 2003 अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट जो जनवरी 2004 है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो रफली 55% के ऊपर मार्केट चली है। और वो भी अगर यहाँ से अगर हम देखें नवंबर 2003 से, जहां से सिंगल साइड ये स्विंग से अगर आप देखोगे तो सिंगल साइड अप मूव 33.5% हुई है। इसका मतलब है मार्केट में काफी बड़ी रन अप ऑलरेडी आ चुकी थी 2003 में। और मार्केट को मतलब वो होता है ना, कभी कभार एक रीजन चाहिए होता है टू रिवर्ट टू इट्स मीन, एंड उसके बाद लोग ढूंढते हैं रीजंस की दिस कुड बी द रीजन। एंड यू विल ऑलवेज सी कि मार्केट यूजुअली जब भी ऐसे पीक पे होता है देयर विल ऑलवेज बी सम ऑफ द अदर न्यूज, बट इट्स ऑलवेज द नैरेटिव। वो बाद में इट्स लाइक मोर और लेस की पोस्टमार्टम एनालिसिस हो जाती है, बट साइंस वेर ऑलरेडी हियर बिकॉज ये इतना शार्प वन साइडेड अप मूव आया, पैराबोलिक मूव कहते हैं हम इसको। तो पैराबोलिक मूव के बाद यूजुअली ऐसा काइंड ऑफ थिंग इज एक्सपेक्टेड। एनीवेज, ये था बैकग्राउंड। मैं आपको सिंपल रीजंस मैं चार्ट्स के थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या रीजन हो सकती है। तो इसके बाद हमने ये ऑफकोर्स 25% का डाउन मूव देखा था। मैंने आपको न्यूज वाली रीजन भी बताई, बट मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई बिलीव इज चार्ट टेल्स द एवरीथिंग। सो चार्ट्स के बारे में भी मैंने आपको स्टोरी बता दी। 6 महीने पहले मार्केट 8% ऊपर थी और ये 2 दिन के जो भयानक रिएक्शन थी उसके बाद मार्केट्स कहाँ ना कहाँ स्टेबल हो चुकी 10 दिन के बाद, उसके आगे के 10 दिन के बाद। 6 महीने के बाद मार्केट एक्चुअली पॉजिटिव रिटर्न दे है
निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए है 9.05% की उस साल में। शॉर्ट टर्म में जो है वो फास्ट सेंटिमेंट्स कैप्चर करती है, तो वहां पर इमीडिएटली जो नी जर्क रिएक्शंस जो बोलते हैं वो यहाँ पर दिखती है, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म एवरीथिंग गेट स्टेबलाइज्ड। ओके, तो ये हुई है हमारी फर्स्ट ईयर विच इज 2004। नाउ लेट्स गो टू 2009। तो 2009 में क्या हुआ है, अगर आपको 6 मंथ्स के रिटर्न्स तो ये सब दिख रहा है, बट आप अब यहाँ पर देखोगे कि सरप्राइजिंगली आफ्टर द पहले वाला जो इतना बैड रिएक्शन था, सडनली ऑपोजिट रिएक्शन है विच इज +17% +18% के रिटर्न्स की बात करें हम विद इन 2 days। सो यहाँ पर देखते क्या हुआ है, बोथ इन न्यूज टर्म्स एंड ऑन चार्ट टर्म्स। ठीक है, ओके। सो May 16, 2009 वाज अ सैटरडे, और इस रीजन से मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो ये देखिए फ्राइडे है 15th में, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इट इज 18th में, तो मार्केट कुड रिएक्ट ओनली ऑन 18th में। अगर आप देखोगे यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ये वाला ये टॉप सेक्शन जो है यहाँ पर आप नजर बना के रखिएगा, स्पेशली यहाँ पर चेंज परसेंटेज दिखेगी आपको। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पर क्लियरली दिखेगा आपको 17.7% जस्ट इन सिंगल डे। यहाँ दिस वाज द डे व्हेन निफ्टी में अपर सर्किट देखने को मिला था हमें। अब यहाँ पर रीजन क्या था, यूपीए गवर्नमेंट जो कि 2004 में इलेक्ट हुई थी वो वापस पावर में आ गई। तो मार्केट को क्या होता है, यूजुअली स्टेबिलिटी पसंद है, उसको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस हिसाब से मार्केट ने वैसा रिएक्शन दिया होगा। ये तो हो गई स्टोरी या न्यूज की बात। एज आई सेड, देयर इज ऑलवेज अ नैरेटिव। Now let's go and check what has happened in the past. As I said, charts will always tell you beforehand, and उसके बाद all that you attach is narrative. Okay, so दिल थाम के बैठेगा। 2008 January, sure most of you guys would remember, 2008 was a year of recession in US economy, जहाँ पर Lehman Brothers collapse हो चुकी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2008 में जनवरी से अक्टूबर, यहाँ पर आप देखोगे तो हम 64.5% ऑलरेडी फॉल हो चुके थे मार्केट में। आई एम टॉकिंग अबाउट 64.5%, इट इज नॉट अ जोक। 64.5%, 4000 पॉइंट्स। आज आपको लगेगा 4000 पॉइंट्स ही गिरा है, बट जस्ट इमेजिन 64% के हिसाब से आप निकालोगे आज की मार्केट की जो वैल्यू है निफ्टी की, जो 23,000 के आसपास की, अगर आप द पॉइंट्स वुड बी डेफिनेटली हायर। तो इट्स हॉरिबल। 64% का जो क्रैक देखने को अगर मिलता है आपके पोर्टफोलियोस में, इट विल बी वेरी ड्रेडफुल। तो यहाँ पर उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गई, मतलब साइडवेज हो गई थी फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड उसके बाद थोड़ी सी रन अप दी थी, और दिस इज व्हेन इट स्टार्टेड टू गो अप। ओके, सो नाउ रिमेंबर 2004 में हमने क्या देखा था, ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर आ चुकी थी, और वहां से हम थोड़ा सा एक करेक्शन चाहिए था मार्केट को। इट यूज दिस पर्टिकुलर रीजन टू रिएक्ट, और यहाँ पर हमने एग्जैक्टली उल्टा देखा कि ऑलरेडी 64% मार्केट नीचे थी, फिर मार्केट नीड्स सम मोर ट्रिगर टू नाउ रिकवर ऑल द डाउनफॉल, एंड दिस वाज द रीजन। तो यहाँ पर हमने दोनों नैरेटिव्स भी देखे और स्टोरी भी देखी। अब ये दोनों ईयर्स जो थे वो, जैसे मैंने कहा कि सेंटिमेंट्स जो होती है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 महीने के बाद यहाँ पर भी पॉजिटिव रिटर्न्स दी थी, और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर से करेक्ट हो चुकी थी, तो द क्लोजिंग रिटर्न्स जो थी ईयर में वो काफी ज्यादा थी, तो 37.76%। अब अगर आप देखोगे 10 दिन के बाद, जैसे ये 2 दिन में तो इसने ऑलमोस्ट 17-18% दिखाया था, बट 10 दिन के बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो चुका था मार्केट। अब चलते हैं हम 2014 वाले ईयर में। इससे पहले कि आई वुड जस्ट वांट टू रिमाइंड यू वन थिंग, इफ यू आर enjoying this particular video, please don't forget to hit the like button and do share and subscribe to our channel if you're new to our channel. Now let's go to 2014, 16th May 2014. So what has happened? Now let's understand the narrative as well. 2014 was the first year when Modi government came into power, or BJP government came into power, और मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। दिस वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन मोदी जी आए थे इन 2014। अब की बार मोदी सर का दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम। एंड अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर कैंडल जो है, ये कैंडल आपको दर्शाएगा कि कितना वॉलेटिलिटी रहा था इस पर्टिकुलर दिन पे, जो कि 5.7% का मोमेंट था इंट्राडे में। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी इस दिन। तो ये तो नैरेटिव हो गया। अब हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। नाउ लेट्स सी दिस। ओके, तो हमने ये दिस ईयर वाज 2008 जनवरी, जहां से क्रैक हुआ था, वहां पर जब भी वापस मार्केट ने अटेम्प्ट किया था 2010 में, वापस वहां से क्रैश हुआ था। उसके बाद दिसंबर में वापस छोटा सा एक डाउन मूव देखा, जिसके बाद एक मैसिव अप मूव देखी थी। तो इट वाज अ मेगा ब्रेकआउट ऑफ 6300 6400 लेवल्स। उसके बाद तो मार्केट को डेफिनेटली ऊपर जानी थी, क्योंकि ये 6300 की जो काफी बड़ी रेजिस्टेंस थी उसने मल्टी ईयर हाइज को ब्रेक किया था, और फिर उसको
अप मूव की तरफ कन्वर्ट हो चुका था। तो उसके बाद वाला ये ट्रेजेक्टरी रही है। सो कमिंग टू 2014 चार्ट्स, व्हाट वी कैन क्लियरली सी that on the day of the election it closed mildly 0.84% positive, 1% or 2 days later, and 6 months down the line which is roughly end of that calendar year हमने इसमें 16.5% का अप मूव के साथ क्लोजिंग देखी है निफ्टी में। तो 16.5% पॉजिटिव रिटर्न्स इन निफ्टी बाय द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर, क्योंकि 6 मंथ्स अगर आप देखोगे तो रफली इट कम्स टू नवंबर दिसंबर वाला टाइम, ठीक है। तो ये हमारी ऐसी रिटर्न्स हुई है। अब चलते हैं 2019 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। बिफोर दैट, अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल वी आस्क फ्रॉम यू गाइज। तो 2019 आई विल टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने कहा था कि 2014 दिस वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर। 2019 वाज बेसिकली अनदर ईयर फॉर मोदी गवर्नमेंट। 2014 में फर्स्ट एवर टाइम जब भी मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद मार्केट में एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी थी कि वापस इस बार भी मोदी सरकार ही आने वाली है। अब क्या हो रहा था कि जो पहली गवर्नमेंट चल रही है वही गवर्नमेंट वापस आने वाली है, और ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड थे मार्केट में। सो इन 2019 मार्केट हैड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड द सेम गवर्नमेंट, द रूलिंग गवर्नमेंट विल अगेन कम इनटू पावर, व्हिच वाज बीजेपी गवर्नमेंट, एंड मोदी जी वापस आने वाले हैं, दैट मोदी जी अगेन इज गोइंग टू बी री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। So this was already been expected from the market participants in 2019. This is the crux and this is the major reason why we are going to analyze significantly more 2019 to understand how 2024 is going to pan out. Coming to the charts, so this is year 2019 May 23rd, जहां पर मार्केट में अगर आपको देखोगे क्लोजिंग बेसिस पे 0.69%, बट अगर आप इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखोगे तो काफी ज्यादा है, और वो अगर आप देखोगे तो 3.54% है। तो अभी मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि ये ईयर, जो कि मैंने कहा कि इट इज एन इम्पोर्टेंट ईयर कंसिडरिंग वी आर गोइंग टू टेक मोर क्यूज फ्रॉम दिस ईयर देन एनी अदर ईयर, बिकॉज मैंने आपको 2004 और 2009 में जो आपको डिफरेंस थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 2004 में मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुकी थी और वहां से हमने करेक्शन देखा। 2009 में इसके लिए हमने अच्छा अप मूव भी देखा है, बिकॉज 2008 में देयर वाज मतलब यूएस रिसेशन के कारण इंडिया में भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे, और उसके बाद वी वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट थिंग। तो अभी जो है 2019 जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट अगेन केम टू पावर, वो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ। ये अगर आप देखोगे मेरा जो कर्सर है वो 18 अप्रैल 2019 है। अब क्यों मैंने 18 अप्रैल लिया है, बिकॉज अगर आप देखोगे इफ आई हाइड दिस चार्ट्स, देखिए 20 में तो आना बाकी है, उसके पहले का जो ये स्विंग हाई है मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। तो स्विंग हाई से स्विंग लो को मैं अगर मार्क करती हूँ तो अभी आप लोग बताइएगा ये क्या है। ये देखिए मिड में है 14th में, और ये है 18 अप्रैल। तो रफली एक महीने में अगर आप देखोगे तो हमने देखा 6.3% का डाउन मूव हुआ था मार्केट्स में। उसके बाद ये इलेक्शन तक का हम अप मूव देखते हैं, ठीक है। इलेक्शन तक अप मूव कितनी आई थी, लगभग 8% आई थी, ठीक है। वो लो से 8% की मूव आई थी। अगर मैं इलेक्शन के बाद तक का अप मूव देखती हूँ तो यहां पर आप देखोगे तो रफली 9% आई है फ्रॉम द लोस ऑफ दिस मे, ठीक है। रफली इट इज 9%, ठीक है। होल्ड ऑन विद दिस थॉट, सी रिमेंबर अप्रैल से मई तक हमने पहले 6.3% की डाउन मूव देखी, उसके बाद हमने वो डाउन मूव से मार्केट को रफली 9% हमने उसको अप मूव में कन्वर्ट होते हुए देखा। होल्ड ऑन विद दिस पर्टिकुलर थॉट। अब चलते हैं करंट चार्ट्स पे। लेट्स गो टू द करंट चार्ट्स। व्हाट वी कैन सी, दिस वाज द मंथ ऑफ मे। तो मे मंथ swing high to swing low, if you see from May 3rd to May 13, if you see we saw a downfall of 4.27%, or I'll take it like 4.5%, and post that now we are seeing a recovery. So far the recovery is 5.3%, and in the past that we have seen a chart where the fall was 6% and thereafter the rise was almost 9%. Now remember, in my recent multi-time frame analysis, I was basically talking about this particular chart. So I meant that this particular chart where there is a rectangle in place, what we are going to see, I had mentioned this also, that this particular rectangle height is of roughly 1000 points. So we are going to witness a 1000 point up move, and I was basically giving you reasons why I'm expecting a breakout and not a breakdown. And if you can see now, 24,000 is going to be a very realistic number, and we might see that number by June or July itself, maximum by July.
So let's see whether it happens or not, but I'm expecting 24,000 on the cards in 2024. Let's see. So यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने जो मल्टा टाइम फ्रेम एनालिसिस में भी बात कही थी कि ये जो रेक्टेंगल है ये 1000 पॉइंट की है, तो इसका मतलब है जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो 1000 पॉइंट का अप मूव या डाउन मूव होगा। आप लोग को अगर याद होगा कि मेरे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे भी हमने ये बात की थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ अ ब्रेकआउट एंड देन ऑफ अ ब्रेकडाउन, और यही रीजन से हम कह रहे थे कि प्लीज बी बुलिश, डोंट आपको आपके पोर्टफोलियोज का हेज वेज करने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट सम मेजर बुल रन जो आना बाकी है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा है ये, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट द ट्रेलर। जून में हम देखेंगे इसका आगे का फॉलो थ्रू, या जैसे कि मैंने इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में भी कहा था कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ मार्केट्स मेक अ फ्रेश ऑल टाइम हाई, बिकॉज मार्केट्स इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। ये पहले ही डिस्काउंट कर लेता है, अब जो मार्केट में न्यूज आने वाली है उसको पहले ही मार्केट फैक्टर इन करती है। सो दिस काइंड ऑफ एन मूव इज बिकॉज मार्केट इज बेसिकली प्राइसिंग इन बीजेपी गवर्नमेंट वापस एक बार मोदी सरकार। दिस इज वॉट द मार्केट इज सेइंग, विच रिमाइंड्स में अगर आप लोगों ने अब तक वोट नहीं किया तो प्लीज डू, जिनके भी यहाँ पर वो 6th and 7th बाकी है वो। मार्केट्स आर अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, सो वॉट एवर दिस ब्रेकआउट दैट यू आर सीइंग इट्स बेसिकली टेलिंग यू फिर एक बार मोदी सरकार। दिस इज व्हाट इट इज, दैट्स हाउ यू नो मार्केट्स आर डिजाइन। तो डोंट बी सरप्राइज्ड। हाँ, थोड़ा अगर पुल बैक वगैरह आता भी है तो भी इट इज क्लियरली अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। एज आई सेड 24,000 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। तो देखते हैं कब आता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन रादर देन कि आने वाला है या नहीं। सो 24 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। तो अभी अगर आप देखते हो, ये मैंने आपको एक थॉट दिया था 2019 के चार्ट्स के साथ, तो वापस चलते हैं और देखते हैं आगे का क्या सीन है। कमिंग बैक टू 2019 चार्ट्स, तो व्हाट वी सॉ, देयर वाज अ 6% डाउन मूव फॉलोड बाय 9% अप मूव। उसके बाद देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पीक। Now I'm taking this level from the peak. From the peak, if I take to this lows, roughly it's coming 12% का down move, which means ये साल में हम 24,000 देखने के बाद एक फॉल भी देखने वाले हैं। Now I don't know the magnitude की कितना होगा, 10% होगा, 12% होगा, 18% होगा, I don't know the magnitude, but same template I am going to expect. Why? Simple है, क्योंकि ये देखिए ये साल में 2019 में क्या हुआ है, 2019 में सेम सरकार वापस आ गई थी पावर में, मतलब बीजेपी केम इनटू पावर अगेन। ठीक है, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टर्म, बीजेपी केम इनटू पावर अगेन। 2024 की भी टेम्पलेट में दैट इज द सेम थिंग, दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम बैक अगेन। ये वाला जो टेम्पलेट है, ये जो फॉल देखा हमने 6%, हमने इस साल में 2004 में हमने कितना परसेंट का फॉल देखा है, रफली 4.5% के आसपास देखा है हमने फॉल। उसके बाद अभी करंटली हमने कुछ 5 या 6% का अपमूव देख चुके हैं, और यहाँ पर 8% या 9% का अपमूव हो चुकी है। और ये जो है फाइनल लेग है, यहाँ पर मार्केट में मतलब ये जो पीक है, जब भी ये पीक आउट होगा, ये बिल्कुल इलेक्शन के दिन पीक आउट नहीं होता है अगर आप देखोगे, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर था 23rd, और ये जो पीक आउट हुआ था ये 3rd जून को हुआ था। तो ये जब भी पीक आउट होगा हमारे केस में, क्योंकि हमारा तो रिजल्ट ही जून 4 को आने वाला है, तो उसके बाद जब भी पीक आउट होगा, मान लो 20 दिन या 1 महीना या मे बी जुलाई मिड वीक या वॉट एवर इट इज, उसके बाद वो हाई से हम कितना मतलब एक अच्छा खासा फॉल देखने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं अब, बिकॉज ये टेम्पलेट सेम के सेम इट इज गोइंग टू, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सेम टेम्पलेट माइट गेट रिपीटेड। मतलब इन फ्यूचर में आप और हम दोनों रहेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल मौका मिलेगा इस पे कमेंट करने के लिए, वेदर थम्स अप या यू नो आप मेरे को बोल सकते हो कि नहीं ये बहुत ही वाहियात एनालिसिस था, ये तो कभी पैन आउट हुआ ही नहीं है, वॉट एवर इट इज। बट सी ऑन अ सीरियस नोट, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियोस सो दैट यू नो पीपल कैन ट्रोल मी, और आई वांट टू से कि ये मैंने प्रिडिक्ट किया था। द आइडिया इज कि हमको बेसिकली क्या लगता है कि ये हिस्टोरिकल डेटा को यूटिलाइज करके हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉलोइंग ईयर, ये जो साल है उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं, उस बेसिस से हम ये सोच के ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि पैनिक होना है, कुछ करना है। जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन दिखेगी, कुछ भी होगा, तो वी विल कम एंड टेल यू कि मतलब दिस इज द राइट टाइम टू बुक आउट योर पोर्टफोलियोज, या तो फिर हेज योर पोर्टफोलियोज, जो भी है वी विल डेफिनेटली कम एंड टेल यू दैट। बट द आइडिया इज वी आर रिस्किंग। सी, एक होता है कि आप आराम से बैठ के बातें कर सकते हो, और दूसरी चीज ये है कि वी आर रिस्किंग आवर रेपुटेशन। सी, इट टेक्स करेज टू कम एंड टेल समथिंग ऑन द social media that this is what I am believing in. If it works, good. If it doesn't work, then okay, fine.
आई विल गो एंड डू समथिंग एल्स, मतलब मैं कोई और ट्रेड में देखूंगी, कुछ और वर्कआउट कर लूंगी, राइट? प्लीज डू रेस्पेक्ट पीपल हु एक्चुअली पुट देयर नेक आउट एंड से समथिंग। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। कमिंग टू दिस वन, तो ये दिख रहा है हमको इस पर्टिकुलर साल में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा काइंड ऑफ कुछ हो सकता है। अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हमको कोई भी करेक्शंस की फर्स्ट साइंस दिखेगी, हम यहाँ पर आके बताने वाले हैं कि दिस इज द टाइम to book out your portfolios, this is the time to hedge your portfolios, but before that there is nothing to worry. And also one more important thing, remember ये एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे तो ये चारों के चारों साल में एक कॉमन चीज ये है कि 6 months later, 6 months post the elections, markets are always closing more or less in green, although this is more of a flattish kind of a thing. इसमें आपको टेक अवे क्या है? What's the takeaway, right? Like for me, if I am having my portfolio, what's my takeaway? My takeaway would be whatever the dips I'm going to get between now and June 4, I am going to buy the dip. That's what I was saying in my multi time frame analysis also. Whatever dip I'm going to get, I am going to buy that dip. Now, how many of you guys bought the dip yesterday, which Bank Nifty gave? Yesterday की मैं बात बताती हूँ. Yesterday was 22nd. कितने लोगों ने buy किया? I'm pretty sure बहुत कम लोगों ने. We actually went and bought that particular dip and we got rewarded instantly. Like today itself, क्योंकि आज ही अगर आप देखोगे Bank Nifty is up by 2%. तो इसके लिए मैं आपको वहां पर बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि I am going to buy the dip whatever it is. और मैंने एक definitely on YouTube I have said that. And on Twitter also, where I post usually my multi-time frame analysis on weekends, वहाँ पर जब मैंने निफ्टी की बात आई थी तब मैंने वहाँ पर क्लियरली लिखा था कि I am biased on the upside and I will cover it in the YouTube analysis soon कि why I am biased on the upside. ये ब्रेकआउट होने से पहले की बात है, ठीक है? This is what I was saying कि ये सारे reasons है। अभी आपको definitely clarity मिलती होगी कि क्यों, but now you will understand कि जो analysis background में चलती है उसके उस वजह से हम आके कोई एक चीज कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। तो अभी आप कैसे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यू विल यूज इट। So as I said, between now and June 4, whatever the dips will be, I will definitely go and buy. It's up to you, your risk management. You decide whatever you want to do. Thereafter, I'm going to play for the up move, whatever it is. And उसके बाद I'll be cautious, maybe by June end or maybe by July midway. वहां पर that is when I will be very cautious and I will generally be in a weekly option seller. By default हम हर हफ्ते देखते ही है मार्केट कैसा है, तो डेफिनेटली वहां पर देखेंगे कि वहां पर कोई साइंस है क्या करेक्शंस के। तो अगर वहां पर ऐसा कुछ है, अगर करेक्शंस की साइंस है या फिर प्रॉफिट बुकिंग की साइंस आ रही है, तो डेफिनेटली वहां पर आई विल टेल यू द सेम एंड देन वी विल सी वेदर दिस पैन्स आउट और नॉट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर हमको ऐसा कोई फॉल मिलता है, फॉर दोस्त ऑफ यू हु डोंट हैव अ पोर्टफोलियो एंड जिनको लगता है कि 2020 वाला गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहां पर rock bottom prices पे you were getting all the stocks and you missed buying that opportunity, maybe due to lack of funds or maybe because at that point of time you were not in the market or for some XYZ reason, this might be an opportunity wherein you will get to build your portfolio. So the other motivation is try to make good amount of money in the upcoming period so that whenever this kind of a fall happens, you can build a portfolio for yourself. One more thing, whenever we will come in this kind of a scenario, and I will definitely come and say what needs to be done, where one can allot the portfolios. Of course, I'm not a financial advisor and I will tell you something basic stuffs and not even I won't even take names of stocks or anything. I'm just going to talk about the basic stuffs. If you are interested, we will definitely do a video on that at that point of time. It's basic investing that what we do. Let's say if you don't have that expertise of finding stocks or anything of that sort, still you can make money from the market, and that's a very simple concept. Anyone can do it. So we will definitely talk about that in future. If we get this kind of an opportunity, we will definitely talk about that. So now coming back to our markets. So far यहाँ पर हमको breakout definitely मिली है, but what I want a breakout on the weekly time frame. तो उसके लिए कल एक और दिन मैं wait करूंगी and then I will see what needs to be done. अब remember, I have not given one analysis. उस दिन को आपको कैसे ट्रेड करना है वो नहीं मैंने आपको कुछ बताया है, because I would say कि देखिए ये एक दिन में आपका बनता है नहीं, इसके लिए बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड है, काफी वोलेटाइल रहता है। ऊपर से जेन स्ट्रीट के लोग भी आए हैं अब, तो उनको भी आपके साथ थोड़ी सी मस्ती करनी है। आई डोंट नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड आई एम नॉट इवन गिविंग यू एनी स्ट्रैटेजी, नीदर आई डू हैव एनीवन, ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द इलेक्शन वॉलेटिलिटी, नाउ देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट विल कम इन। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप थोड़ा सा स्विंग प्ले कर सकते हो तो उसको आप टाइम कर सकते हो।
इसमें मैंने आपको जैसे मेरी एग्जांपल दी, बिटवीन नाउ एंड जून 4 व्हाटएवर डिप्स विल कम आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय दैट, और फिर उसको मैं देखूंगी कि कैसे बुकआउट करना है विद माय प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि मतलब बस ले लो भर भर के, कुछ आपका रेस्पेक्ट मत करो कैपिटल को, रिस्क मैनेजमेंट को रेस्पेक्ट मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, प्लीज रिमेंबर रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सारे स्ट्रैटेजीज के भी ऊपर रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इलेक्शन के दिन आपको क्या करना है, आई वुड जस्ट सिंपली से, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल कर लो, मेरा सिंपल एडवाइस है लॉन्ग स्ट्रैडल मत कीजिएगा। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, जहां पर आप एक स्ट्राइक प्राइस को, एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों बाय करोगे। तो ये जो बायर्स है इनका माइंडसेट कैसा होता है, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बोलेंगे भी कि ये करना चाहिए, बट आई विल टेल यू द रीजन व्हाई नॉट टू डू इट। एंड इफ यू आर कन्विंस्ड, see ultimately it's your money and it's your capital, it's your profit or it's your loss. I am not going to gain anything out of it. मेरी जो केस स्टडी है वो आप सुन लीजिएगा, if it works for you then act accordingly, if it doesn't then you can listen to anyone else. Okay, but this is how it goes. To understand what a straddle is, straddle simply tells you कि let's say market is at 23,000, ठीक है, तो ये long straddle क्या करेंगे, 23,000 का कॉल और ये पुट आपको दोनों बाय करना है, ठीक है, बाय। ओके, लॉन्ग स्ट्रैडल में आप बाय करते हो दोनों, और आप क्या मान के चल रहे हो कि मार्केट कोई ना कोई एक तरफ निकल जाएगी और उससे आप पैसे बनाओगे। मतलब मार्केट अगर साइडवेज रह जाती है तो यू विल बी इन अ लॉस, ठीक है, बिकॉज मार्केट कोई एक बड़ी मूव दी ही नहीं। द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस लॉन्ग स्ट्रैडल स्पेशली ऑन दैट इवेंट डे, आप अभी अच्छे से देखिएगा, ये 23rd, ये देखिएगा, ये 23 मई 2023 जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुई थी, इसके पहले का विक्स देखिएगा आप, ऑलमोस्ट 30 तक पहुंची थी विक्स। अब बिल्कुल नीचे से अगर आप देखोगे तो मार्केट रोज विक्स बढ़ के 30 तक पहुंची थी। यहाँ पर जिस दिन रिजल्ट आया, क्या आप देख सकते हो इसका हाई क्या था, 27 से 19.5। इसको बोलते हैं आईवी क्रश। या क्या होता है, इवेंट तक ना वो बिल्टअप रहता है, कि अनसर्टेनिटी बिल्टअप रहती है कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। जब भी वो अनसर्टेनिटी निकल जाती है मार्केट से, तो क्या होता है, सस्पेंस जो है वो निकल गई है, राइट, तो वो इंडिया विक्स जो है वो क्रश हो जाती है या वो फॉल होती है। तो ऐसे टाइम की आपकी जो प्रीमियम्स जो फैट है ना, अभी जो अल्ट्रा फैट है ना, वो अचानक से थिन हो जाती है। व्हाई, बिकॉज देयर इज, जो प्रीमियम्स की जो वर्किंग होती है उसमें एक कंपोनेंट जो है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है इन द ग्रीक्स। नॉट ड्वेलिंग मोर इनटू ग्रीक्स, उसके लिए हम कभी सेपरेट सेशन कर सकते हैं। नॉट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन विदाउट नोइंग द ग्रीक्स यू कैन स्टिल वर्क इफ यू नो द टेक्निकल्स। देखिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो पर्टिकुलर एक कंपोनेंट है आपके प्रीमियम्स में, वो प्रीमियम्स में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी निकल जाती है तो आपकी प्रीमियम्स पतली हो जाती है या थिन हो जाती है। व्हाट विल हैपन, आपकी प्रीमियम्स इतनी डीके हो जाएगी कि यू विल एक्चुअली लूज मनी आउट ऑफ इट। सो आई वुड से कि ये सारी स्ट्रैटेजीज इस दिन मत कीजिएगा। देर विल बी मोर डेज, आप मंथली एक्सपायरी पे देख, जब भी इसके प्रीमियम्स जब भी सस्ते हो जाएंगे तो बायर्स के लिए वैसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी आप देख लेना। दैट्स व्हाट माय एडवाइस इज, but if it works for you then please go ahead and do it, and if you have some other strategy you can do ahead, but please remember risk management को प्लीज रेस्पेक्ट कीजिएगा। नो मैटर व्हाट, वी आर इन वॉलेटाइल टाइम्स एंड वी आर एंटरिंग इनटू मच मोर वॉलेटिलिटी बाय June 4. Please do take care of your capital, do take care of your mindset as well, क्योंकि क्या होता है जब भी ड्रॉडाउन्स में जाते हैं लोगों का फर्स्ट थिंग जो इफेक्ट होता है माइंडसेट। वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट कि माइंडसेट इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर वेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। जैसा हमने एनालिसिस प्लान किया है वैसा ही होता है या नहीं। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो टू प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और प्लीज ये शेयर कीजिएगा और भी लोगों के साथ। इट रियली हेल्प्स आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम निकिता पुजारी। बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।